रीचर सीजन 3 एपिसोड 7 स्टोरी को और डीप ले जाता है। ये एपिसोड एक्शन को छोड़कर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। सो बिना किसी डिले के आज की इस वीडियो में इस एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में रीचर और एजेंट डफी बॉस्टन में टेरेसा डैनियल्स के ग्रैंडमदर से मिलते हैं। वहाँ ग्रैंडमा से मिलकर डफी उसे कहती है कि टेरेसा की खोज जारी है। बदले में ग्रैंडमा डफी से सिर्फ अपनी पोती के बारे में सच जानना चाहती है। इस पूरे सीन के दौरान डफी बहुत ही प्रोफेशनल रहती है, लेकिन रीचर हर डिटेल को बहुत ही गौर से सुनता है। दूसरी तरफ नीली शिकागो में कॉस्टोपोलस नाम के आदमी को पकड़ लेती है, जिसने नीली को मारने के लिए आदमी भेजे थे। नीली कॉस्टोपोलस को सच बोलने पर मजबूर कर लेती है। पता चलता है कि जूलियस मैककेब ने ही नीली को मारने की सुपारी दी थी। जब नीली मैककेब का असली नाम रिवील करती है तो ये सुनकर कॉस्टोपोलस को शॉक हो जाता है। कॉस्टोपोलस नीली को क्वीन के बारे में बोलता है कि उसने बहुत साल पहले शिकागो में भी एक फैमिली बिजनेस को खत्म करके अपने क्राइम एम्पायर का बिजनेस शुरू किया था। कॉस्टोपोलस नीली को कहता है कि क्वीन अब बेक का फैमिली बिजनेस और उसकी फैमिली के साथ भी वही करने वाला है। ये सब सुनने के बाद नीली कॉस्टोपोलस को एक जोर का मुक्का मार देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में रीचर और डफी डेरियन नाम के आदमी से मिलना चाहते हैं, जो मैककेब के लिए काम करता है। रीचर और डफी डेरियन के पास पहुंच जाते हैं, मगर डेरियन स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन रीचर उसे धमकाता है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उस पे DEA एजेंट पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा। डेरियन मजबूर होकर बेक को फोन करके मीटिंग अरेंज कर लेता है। उसे लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन कुछ देर के बाद DEA एजेंट्स उसकी गैलरी में घुसकर उससे पूछताछ करते हैं। वापस मेन में नीली और बेक की मुलाकात होती है, जहां बेक काफी टेंशन में लग रहा होता है। उसे लगता है कि रीचर ने उसकी फैमिली को खतरे में डाल दिया है, लेकिन नीली उसको क्लियरली बताती है कि सिर्फ रीचर ही उसकी फैमिली को क्वीन से बचा सकता है। बातचीत के दौरान बेक नीली को एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि यमन से बायर्स मैककेब के इलीगल आर्म डील्स के लिए आ रहे हैं। फिर हम फाइनली देखते हैं कि टेरेसा को बेहोशी की हालत में क्वीन ने किसी अनडिस्क्लोज्ड जगह में हॉस्टेज बना के रखा होता है। दूसरी तरफ नीली रीचर, डफी और गियर्मो को बताती है कि बायर्स किसी प्राइवेट एयरफील्ड पे लैंड करने वाले हैं। आगे हम बेक और रिचर्ड के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल फादर सन मोमेंट देखते हैं, जहां बेक रिचर्ड से माफी मांगता है कि रिचर्ड की मॉम की डेथ के बाद उसने रिचर्ड का ख्याल नहीं रखा। ये पूरा मोमेंट बहुत ही इमोशनल लगता है। फिर नीली यमन से आए बायर्स का एयरफील्ड से पीछा करती है। दूसरी तरफ बेक मैककेब से कहता है कि गन्स और बाकी सारे आर्म्स तैयार हैं इस डील के लिए। फिर वो मैककेब से डील कहाँ पे होगी इसकी डिटेल्स मांगता है। मैककेब उससे कहता है कि ये डील एक सैल्वेज यार्ड में रात को 9 बजे होने वाली है, लेकिन बेक उससे कहता है कि उस समय उसकी बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली होगी। फिर मैककेब उससे कहता है कि डील के बाद ही बेक रिचर्ड के साथ केक सेरेमनी कर सकता है, लेकिन बेक कहता है कि रिचर्ड उस वक्त बाहर मूवीज देखने जाएगा। ये सुनकर मैककेब को बेक पर शक होता है और वो उसे धमकाता है कि रिचर्ड घर में ही रहेगा, जहां उसके आदमी उस पर नजर रख सकते हैं। बेक उसकी बात फाइनली मान लेता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही बेक घर से बाहर निकलता है, वो रीचर को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि डील सैल्वेज यार्ड में हो रही है। साथ ही में बेक रीचर को कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और अगर कुछ लफड़ा हो जाए तो फिर उसकी और रिचर्ड की जान खतरे में होगी। दूसरी तरफ डफी ATF को इन्वॉल्व करने का प्लान बनाती है, लेकिन रिचर को ये बात पसंद नहीं आती। उसका मोटिव सिर्फ एक ही है, फ्रांसिस क्वीन को अपने हाथों से खत्म करना। ATF एजेंट्स ये सब सुनने के बाद डफी और गियर्मो को इस मिशन से दूर रखते हैं और वो रिचर को इस मिशन से निकालने को कहते हैं, क्योंकि वो इस केस से लीगली लिंक्ड नहीं था। ये सब सुनने के बाद रिचर वहां से निकल जाता है और चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एपिसोड के एंड में ATF सैल्वेज यार्ड को सिक्योर करते हैं और डफी गियर्मो के साथ एक वैन में ये सब देख रही होती है। रीचर ये सब देख के वहां से निकल जाता है और वो अपनी स्नाइपर राइफल के साथ मैककेब को खुद शूट करने निकलता है। बेक और ट्रक्स के वहां पहुंचते ही ATF और रीचर एकदम से तैयार होते हैं, लेकिन तभी रीचर नीली से कंफर्म कराता है और सच्चाई सबके सामने आती है। असली एक्सचेंज
यार्ड में नहीं बल्कि बैक के घर में हो रहा होता है और बस एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है जो इस सीजन के फिनाले को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। तो क्या लगता है, रीचर क्वीन को इन टाइम रोक पाएगा? ये रिव्यू अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।